गाड़ी में एसी लीकेज को कैसे ढूंढें। अगर आपकी गाड़ी का एसी सही से काम नहीं कर रहा है तो मैकेनिक के पास जाने से पहले आप कुछ प्राइमरी स्टेप आपको कर लेने हैं, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि आपकी गाड़ी का एसी काम क्यों नहीं कर रहा है और उसमें कितना बड़ा खर्चा आने वाला है। तो क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए अगर आपकी गाड़ी का एसी सही से काम नहीं कर रहा है, वही आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी का एसी ऑन कर लेना है, 2 नंबर पे एसी को ऑन करके, और फिर आपको कुछ चीज़ें चेक करना है। चेक करने के लिए चलिए हम लेके चलते हैं आपको बोनट की साइड में। तो बोनट उठा के आप सबसे पहले ये देखिए कि आपका रेडिएटर का फ़ैन चालू है कि नहीं। जनरली ये चल जाता है क्योंकि ठंडा करना रहता है। दूसरा सबसे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कंप्रेसर का। एसी सिस्टम में कंप्रेसर सबसे महंगा इक्विपमेंट मान के चलिए। तो आप देख सकते हैं कि जैसे नीचे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, बेल्ट के नीचे ये जो पुली है कंप्रेसर वाली वो घूम रही है, मतलब हमारा कंप्रेसर चल रहा है। अगर एसी ऑन करने से आपका कंप्रेसर चल रहा है तो मतलब आपका बहुत बड़ा खर्चा बच चुका है। आप खुश हो जाइए कि आप में छोटा मोटा ही खर्चा होने वाला है। यहाँ पे जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, मैंने एसी बंद कर दिया है और बंद करने के बाद फिर से मैं आके आपको दिखाता हूँ कि देखिए आपका फ़ैन हमारा रेडिएटर वाला बंद हो चुका है। और कंप्रेसर को भी देखेंगे तो कंप्रेसर भी हमारा बंद हो चुका है। हालांकि बेल्ट हमेशा चलती रहती है क्योंकि इसमें क्लच मैकेनिज्म होता है। तो अंदर वाला क्लच तभी इंगेज होता है जब हम एसी ऑन करते हैं। अगर कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो फिर सबसे पहले आप चेक करिए फ्यूज बॉक्स को। इस पर लिखा रहता है कंप्रेसर वाला फ्यूज आप चेक करिए, रिले वो चालू है कि नहीं है। ये काम करने के बाद अगर आपको कंप्रेसर चल रहा है तो उसके बाद फिर आपको देखना है अपना, जहाँ पे आपका लो प्रेशर वाली साइड में कैप होता है वो कैप को खोलिए और देखिए प्रेशर कितना है। इसको आप अगर दबाएंगे किसी सीएफडी से तो यहाँ पे आपको आवाज़ से पता चलेगा कितना प्रेशर है। अगर यहाँ पे प्रेशर सही है तो सी सी की आवाज़ के साथ में आपको भाप जैसी, पानी के जैसी बूंदें भी आपके हाथ में लगेगी, मतलब भाप टाइप की निकलती है, मतलब प्रेशर सही है। और खाली हवा की गैस की आवाज़ सुनाई देती है, मतलब प्रेशर कम है। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रेशर कितना कम है ये कैसे मापे। इसके लिए मेरे पास ये इक्विपमेंट है जिससे हम गैस चार्ज करते हैं। तो मैं इससे आपको चेक भी करा देता हूँ कि प्रेशर कितना कम है। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप उसी से जो जहाँ पे पॉइंट अभी मैंने बताया था सीएसडी से दबा के, वहीं से आप दबा के चेक कर सकते हैं कि कितना प्रेशर है। ये मैंने एचपी साइड का जो कनेक्शन है वो भी खोल दिया है। इसमें दोनों साइड मैंने लगा लिया है। रेड वाली जो पाइपलाइन है वो हाई प्रेशर साइड में है और ब्लू वाली जो है वो लो प्रेशर साइड में है। तो इससे लगा के मैं आपको दिखा दूंगा कि कितना प्रेशर सिस्टम में है। अगर आपके पास ये नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, तो अगर दबाने से वहाँ पे सीएसडी के दबाने से और पानी की बूंदे टाइप की निकल रही है भाप जैसी, मतलब प्रेशर ठीक है, और खाली गैस निकल रही है मतलब प्रेशर कम है। तो देखिए ये वाल मैंने यहाँ से खोल दिया है। वाल खोलने से हमारा जो ब्लू वाला नीले वाला गेज है उसमें प्रेशर दिखा रहा है लो साइड में कितना प्रेशर है। देखिए करीब 50 psi के आसपास प्रेशर है, उतना ही रहना चाहिए लो साइड में। अब हाई साइड की बात बता रहा हूँ। हाई साइड में अभी मैंने हाई साइड की भी वाल खोल दी है। वहाँ पे आप प्रेशर देखिए कितना कम है, वहाँ पे प्रेशर 200 के आसपास रहना चाहिए। तो लेकिन इसका प्रेशर वहाँ पे दूसरी साइड में बहुत कम है, करीब 40 के आसपास मुझे दिखाई दे रहा है। करीब उतना ही प्रेशर यहाँ पे बचा है। तो और अभी एसी ऑन नहीं था, अब एसी ऑन करूँगा तब एक्चुअल में पता चलेगा कि कितना प्रेशर है। ये बेस प्रेशर था, तो जैसे ही मैंने एसी ऑन किया लो प्रेशर साइड में आप देख लीजिए बिल्कुल घट के प्रेशर 15 psi के आसपास आ गया, मतलब बिल्कुल प्रेशर नहीं है इसमें। और जो हाई साइड में प्रेशर है वो करीब 100 के आसपास आ गया, क्योंकि जो इधर लो साइड का प्रेशर था वो कंप्रेसर ने कंप्रेस करके हाई साइड में भेज दिया। इसका मतलब कंप्रेसर मेरा एकदम सही काम कर रहा है, जो इधर से प्रेशर को प्रेशराइज कर रहा है। मतलब कंफर्म हो गया कि कंप्रेसर तो सही है और लेकिन गैस उसमें कम बची हुई है। तो इसका मतलब गैस लीकेज है। गैस लीकेज के निशान आप ये देखिए, कहीं पे आपको ऑयल के लीकेज के निशान तो नहीं दिख रहे हैं। जैसे मुझे यहाँ पे कंप्रेसर पे थोड़ा गंदा दिख रहा है, ऑयल के लीकेज टाइप का भी लग रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको साफ़ करूँगा। साफ़ करने के लिए मैंने पानी में शैम्पू मिलाया है और एक ब्रश की सहायता से मैं इन पूरे कंप्रेसर के जॉइंट्स को, जहाँ पे पाइपलाइन कनेक्ट है, और पूरे कंप्रेसर बॉडी को साफ़ कर लूँगा, जिससे कि मुझे लीक अगर है तो वो सही से दिखाई दे। साफ़ करने के बाद यहाँ पे जो पाइपलाइन जुड़ी है, जहाँ पे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ पे वो शैम्पू वाला पानी आपको स्प्रे करना है और ड्रायर पे भी स्प्रे करना है। और जहाँ जहाँ भी जॉइंट है, ये कंडेंसर है, कंडेंसर पे भी आपको स्प्रे करना है। गाड़ी चालू रखना है, एसी ऑन करके रखना है। और यहाँ पे जॉइंट जितने भी है वहाँ पे आप ये शैम्पू वाला पानी स्प्रे करेंगे तो आपको बबल्स दिखाई देंगे अगर लीक होगा। अगर लीक नहीं होगा तो बबल्स दिखाई नहीं देंगे।
अगला जॉइंट हमारा जहाँ पे ये एक्सपेंशन वाल होती है वहाँ पे भी हमें जितने भी जॉइंट है वहाँ पे हमें स्प्रे करनी है और वहाँ पे भी देखना है कि कोई बबल तो नहीं बन रहा है। तो अगर कोई बुलबुला बन रहा है, लीकेज है तो बुलबुला बनेगा, नहीं तो कोई बुलबुला नहीं बनेगा, बबल नहीं बनेगा। तो जितनी भी पाइपलाइन है एसी सिस्टम की, चाहे वो लो प्रेशर हो चाहे वो हाई प्रेशर हो, सारी पे जहाँ-जहाँ भी खास करके जॉइंट है, वहाँ पे आपको सब जगह ये शैम्पू वाला पानी जो है वो स्प्रे करके देखना है। इससे आपको पता चलेगा कि आपके सिस्टम में कहीं लीकेज तो नहीं है। अगर आपको कहीं पे भी लीकेज नहीं दिखता है, तो ओवर द टाइम कई सालों तक के चलने के बाद में ये प्रेशर आपका थोड़ा कम हो जाता है, तब आप गैस रिफ़िल करा सकते हैं। इसमें सिर्फ़ आपका गैस का रिफ़िल का खर्चा आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और आपको ऐसे पता करना है कि कहाँ से आपकी गाड़ी में लीकेज है। तो इस तरह से आप अपनी गाड़ी का एसी अगर सही काम नहीं कर रहा है तो मैकेनिक के पास जाने से पहले जान सकते हैं कि समस्या कहाँ पे है। क्या एसी की गैस लीक है, कंप्रेसर खराब है या कोई पाइपलाइन फटी हुई है बिल्कुल या कंडेंसर से लीक है। तो ये सारी जानकारी आप आराम से घर पर ही पता कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की इस वीडियो में कुछ जानने को मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपको कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।